जानता ही भाइयों, यरूशलेम बहुत बड़ा था उस समय के हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से यरूशलेम बहुत बड़ा था। लेकिन जब यीशु स्वर्ग में आरोहित हो रहा था, कितने लोग थे? 150, हो सकता है और थोड़े ज़्यादा, हो सकता है और उससे थोड़े ज़्यादा होंगे। लेकिन यीशु के बड़े बड़े महिमा के चिन्ह और चमत्कारों के कामों को उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को नहीं पहचाना। बाइबल कहती जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते उन सबको उसने ईश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल में परमेश्वर का वचन नहीं कहता, वह उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और वो ज्योति अंधकार में चमकती रहती थी और अंधकार ने उससे नहीं बुझाया। पर जितनों ने उससे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति, ईश्वर की संतान, उसके पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। बाइबल कहती है कि मैं अपने घर आया और मेरे अपनों ने मुझे नहीं अपनाया। आज बहुत से लोग परमेश्वर से बहुत दूर, वे अपने आप को परमेश्वर का वचन के अनुसार क्रिश्चियन बोलते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन उनके मन, उनके हृदय परमेश्वर से दूर है। बाइबल हमें सिखाती है कि अवश्य ही कि आत्मा परमेश्वर के लोग सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन कितने ही लोग जब फादर का या सिस्टर का या प्रचारक का या प्रवाचक का या पासवान का या अभिषिक्त का सरमन 1 मिनट भी ऊपर होता है, उनकी घड़ियां देखने लग जाते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन बताता है कि अवश्य कि सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इस समय में हम अपने आप को जितना इन अंत के समय में हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को देंगे, कि बाइबल कहती है ये समय नींद से जागने का है, ये समय होश में आने का है। जबकि चारों ओर अंधकार थे, यीशु चाहता था गेतसेमनी में कि प्रेरित यीशु के साथ रहे, इसीलिए वो उनको गेतसेमनी की बारी में अपने साथ लेकर गया। यीशु चाहता था कि उसके लोग उसके साथ रहे, ताकि उस दुख की घड़ी में जब उसे बेचैनी हो, उसे दुख महसूस हो, उसे कष्ट महसूस हो, और उस दुख की, उस पीड़ा की, प्राण पीड़ा की भयानक परिस्थितियों में जब वो आए और वो डरे या घबराए, तो वो अपने लोगों के पास आए। लेकिन उसने क्या किया? जब वो आया तब प्रेरितों को उसने सोया हुआ। मेरे प्रियो, इसीलिए उसने हमको आत्मा दिया ताकि हम प्रेरितों के समान सोए नहीं, प्रेरितों के समान नींद से, शारीरिक भय से अपने आप को न भरे, शारीरिक थकावट से अपने आप को न भरे, बल्कि हम आत्मा में उत्सुकता के साथ परमेश्वर की उपासना करें। हम इस पूरे विश्व में, इस विश्व के अंदर दुष्टता के दानवों की उपस्थिति को जहाँ तहाँ देख रहे हैं। कोई किसी को एक शब्द के लिए भी, एक शब्द, एक बुरे बात से किसी भी 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता। आप किसी को कुछ बोलो, तुरंत वह लड़ने के लिए, तुरंत झगड़ने के लिए, तुरंत मारपीट करने के लिए आ जाएगा। इसका मतलब समझिए, दुष्टता के दानवों से भरे हुए मनुष्य के बीच में हम रहते हैं, दुष्टता की संगतियों से भरे हुए लोगों के बीच में हम रहते हैं, जिनके अंदर असुरी और दानवी परिस्थितियों की शक्तियां काम कर रही हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कलीसिया उन दानवों के बीच में कुचल या मसल जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में परमेश्वर की महिमा को ओढ़ ले, पवित्र आत्मा को ग्रहण कर ले, ताकि पवित्र आत्मा जब आएगा तो वचन में लिखा है कि वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक लेकर जाएगा। और बाइबल कहते हैं कि सत्य क्या है? सत्य के विषय में यीशु ने कहा सत्य मैं हूँ। और यीशु कहता है, यीशु का वचन कहता है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा, अर्थात जब यीशु क्रूस पर बलिदान होकर मृतकों में से जी उठकर पुनर्जीवित प्रभु स्वर्ग में आरोहित होगा, तब वही यीशु पवित्र आत्मा में आपके पास में आएगा। क्योंकि सत्य वो, उसने कहा सत्य मैं हूं। और उसने ये भी कहा कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा, जो वो है, उसका जब आत्मा आएगा तब तुम्हें पूर्ण सत्य तक लेकर जाएगा। क्रूस पर उसने यही कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसने अपनी आत्मा पवित्र आत्मा के रूप में आपको देने के लिए पवित्र आत्मा के विधान को निर्धारित किया कि कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा उत्साहित हो, पवित्र आत्मा के द्वारा निर्भीक हो, पवित्र आत्मा के द्वारा स्वतंत्र हो, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले, पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वोच्च प्रभु की महिमा में, धार्मिकता में, सत्यनिष्ठा में, विश्वास में, आत्मा में, विश्वास के वचन के द्वारा संपूर्ण रीति से सभी रोग और बीमारियों से मुक्त, अंधकार से मुक्त, अशुद्धता से मुक्त, अपवित्रता से मुक्त, अपने आप को सत्य, निश्चल तत्व, पवित्र, निर्मलता, कोमलता और आत्मिकता की आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होकर एक जीवित सुघराए बलिदान के रूप में, जैसे हाबिल ने परमेश्वर को अपने आप को अपनी भेंटों को अर्पित किया, वैसे आप अपने आप को सर्वोत्तम बनाकर पिता को सौंप दें।
और मैं सोचा है कि आप अपना सर्वोत्तम प्रभु करें इस वर्तमान समय में, ताकि आपकी और मेरी, हम में से हर एक की आत्माएं इस विश्व में बचेंगी। ये समय है प्रार्थना का, और इस समय मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम अपनी पवित्र आंखों को बंद करें, अपने पवित्र हाथों को खोलें और विश्वास के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनती करें, कृपया मेरे पीछे दोहराए। ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इस प्रार्थना को दोहराते हैं उसी समय हम परमेश्वर के द्वारा आत्मा में वो बन जाते हैं जो हम दोहराते हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचनों को विश्वास के साथ में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में विश्वास करते हुए इन वचनों को दोहराएं। हम अपनी पवित्र आंखों को बंद करें, हाथों को खोलें, हृदय को खोलें और अपने वचनों के द्वारा कृपया मेरे पीछे दोहराएं। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद आराधना की सुविधा के लिए और उस सच्ची स्तुति और आराधना के मार्ग में मुझे मार्गदर्शित करने के लिए जो कि आपको ग्रहण करने योग्य है, आपका धन्यवाद। मेरे दिमाग और इंद्रियों को पोषित करने की योग्यता मुझे प्रदान करने के लिए ताकि मैं अपने हृदय से आपकी सच्ची आराधना कर सकूं, जो कि मेरे विश्व को प्रभावित करने के लिए आपकी महिमा को प्रवाहित करती है। यीशु मसीह के नाम में मैं सत्यनिष्ठा हूँ, मैं धार्मिकता हूँ, मैं पवित्रता हूँ, मैं विश्वास और समृद्धि हूँ, मैं धार्मिकता का वृक्ष हूँ, मैं महिमा का बादल हूँ, मैं जल से भरा हुआ बादल हूँ, मैं वचनों का बादल हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की उपस्थिति हूँ, मेरे भीतर परमेश्वर की महिमा है, मैं सर्वोच्च प्रभु की जीवित महिमा में चलता हूँ। जहाँ कहीं भी मैं होता हूँ, इस विश्व में परमेश्वर होता है। मेरे द्वारा इस विश्व में मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। अभी हम अपने सिर के ऊपर अपने दोनों हाथ रखें। आपके सारे डिप्रेशन, सारे तनाव, सारे दबाव, सारे शोक, सारे आंसू, सारी विपत्ति, सारी बीमारी, सारी मुसीबतें, समस्या, भटकाने वाली स्पिरिटें, दुष्टता की सामर्थ्य, हर एक वस्तु जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए नहीं है, मैं इसी समय आपके इस शरीर में, मेरे इस शरीर में, परमेश्वर के इस पवित्र भवन में पूर्ण रूप से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की इच्छा से यीशु मसीह के नाम से अस्वीकार करता, हर बीमारी को अस्वीकार करता, हर अंधकार को अस्वीकार करता। प्रभु, हम पहले जैसे नहीं रहेंगे, हम चंगे हो जाएंगे, इसी समय चंगे हो जाएंगे। उन तकलीफों से, बीमारियों से, समस्याओं से, तनाव से हमारे रिलेशन बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। अब हम वैसे नहीं होंगे जैसे हम पहले थे। प्रभु, हमें आपका जीवन है, हम आपकी महिमा से भरे रहे। मैं श्रापित आत्माओं को इसी समय निकल जाने का और कभी ना वापस आने का आदेश देता हूँ यीशु के नाम से। मैं अपनी इंद्रियों को यीशु के रक्त से ब्लेस करता हूँ। मैं अपने आत्मा को यीशु मसीह की उपस्थिति के लिए, पूर्ण महिमा में भरने के लिए और पिता के आत्मा को उस पर विराजमान होने के लिए
पूर्ण रूप से यीशु के पवित्र निष्कलंक लहू से धोकर सील करता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं अपने अभियंतर में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे वर्तमान में आने वाली आशीषें, भविष्य में आने वाली आशीषें और भूत में मिली हुई आशीषों को मैं परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, हर वस्तु जो मुझ में है और मुझसे जुड़ी हुई है और मेरे द्वारा है, सब कुछ आशीषित है, सब कुछ ब्लेस है, सब कुछ पवित्र है, सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ महिमा के प्रकाश से चमक रहा है इस विश्व के दानवों के सामने यीशु मसीह की महिमा और प्रतिबिंबिता के रूप में। प्रभु, आपके लहू की उपस्थिति से मैं सब कुछ को जो मुझ में है और मेरे द्वारा है और मेरे जीवन में और मेरी योजनाओं में है, मैं लहू के द्वारा ब्लेस करता हूँ, उसे मुक्त करता हूँ, हर वस्तु को मुक्त करता हूँ, हर वस्तु को मुक्त करता हूँ, हर व्यक्ति को मुक्त करता हूँ, हर रिश्ते को मुक्त करता हूँ यीशु मसीह के लहू की शक्ति से। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से अपनी पूरी महिमा के साथ मुझे ब्लेस कर, मुझे आशीषित कर। मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, मैं बदल जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूं कि आप ये कर सकते हैं प्रभु। आपके ये हाथ में है, ये आपके अधिकार में है, ये आपके नियंत्रण में है। मुझे पक्का विश्वास से आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप ये कर सकते हैं प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा इसी समय आपको पूर्ण महिमा से आशीषित करे और आपकी परिस्थितियां बदल जाए और आप पहले जैसे नहीं रहे, आप जीवित ईश्वर की संतान बन जाए। यीशु मसीह नाज़री के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में